तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना अपना एक नया सब्जेक्ट जिसको बोल रहे हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। तो फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स या मेडिसिन। को का मतलब, ये जो को है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कंपाउंड, यानी मेडिसिन का जो कंपाउंड है उसकी स्टडी। मेडिसिन के जो कंपाउंड है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं अपन? फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है देखते हैं। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट किसकी? मूवमेंट किसका? ड्रग्स का मूवमेंट। ठीक है, जो अपन ड्रग्स ले रहे हैं उसका मूवमेंट क्या है, जो ड्रग्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो अपन किस में पढ़ेंगे? फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि हाउ बॉडी रिएक्ट विथ ड्रग्स। ठीक है, कि अपनी जो बॉडी है वो ड्रग्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में चार टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं अपन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। ठीक है, तो अपन मेन कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। सबसे पहले इन चारों का इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपने पास एक ड्रग है। ठीक है, सबसे पहले अपने पास है ड्रग है। ड्रग को अपन ने क्या किया? डाइजेस्ट किया। अपन ने ड्रग को लिया तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी। ठीक है, ये ओरल रूट का मैं बता रहा हूँ। ओरल रूट से अपन ने ड्रग ली, वो ड्रग कहाँ जाएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? ये किसके पास जाएगी? टिश्यू में जाएगी। टिश्यू के बाद क्या होगा इसका? टिश्यू में गई, टिश्यू के बाद होगा इसका मेटाबॉलिज्म। टिश्यू के बाद होगा इसका मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म हो गया फिर होगा इसका एक्सक्रीशन। करवाएंगे अपन, क्या करवाएंगे? इसका अपन करवाएंगे एक्सक्रीशन। तो क्या हुआ? सबसे पहले अपन ओरल रूट से ड्रग ली, ड्रग का क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। डाइजेशन से क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से टिश्यू में गई, टिश्यू से मेटाबॉलिज्म हुआ, और मेटाबॉलिज्म से एक्सक्रीशन पे आए। तो देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, जो ड्रग अपन लेंगे, कौन सी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा? तो सिर्फ एंड ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ध्यान रखना, लिपिड सॉल्युबल का ही एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल का ही एब्जॉर्प्शन होता है। और एक्सक्रीशन किसका होता है? वाटर सॉल्युबल का। किसका? वाटर सॉल्युबल का। एब्जॉर्प्शन तो हुआ लिपिड सॉल्युबल का, एक्सक्रीशन होगा वाटर सॉल्युबल का। तो जो लिपिड को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा अपना? जो लिपिड सॉल्युबल है वो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा। वो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं अपना एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जिस रूट से अपन ने ड्रग ली उस रूट से ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना। उस रूट से कहाँ पहुंचना? ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना। इसको बोलते हैं अपन एब्जॉर्प्शन। तो मैंने बताया एब्जॉर्प्शन कौन से ड्रग का होता है? लिपिड सॉल्युबल का। लिपिड सॉल्युबल का ही क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लिपिड सॉल्युबल है वो इजीली लिपिड सॉल्युबल जो मेम्ब्रेन होती है उसको इजीली क्रॉस कर जाती है, इसलिए होता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है अपन की, वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सब मैक्सिमम कौन सी मेम्ब्रेन होती है? लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन होती है। तो लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन से वाटर सॉल्युबल कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। कौन क्रॉस करेगा? लिपिड सॉल्युबल ही करेगा। इसलिए अब ड्रग कौन से होनी चाहिए? लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ डोज रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन में कितनी डोज पहुंची उसको अपन क्या बोलेंगे? बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे 50 mg कोई ड्रग ली और वो मान लो 20 mg पहुंची। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन में कितनी पहुंची, उसको बोलेंगे अपन बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब बायो अवेलेबिलिटी दो मेन फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो कि मैंने एक ड्रग ली, ठीक है, वो ड्रग क्या गई? लीवर के पास गई, फिर लीवर से कहाँ जाएगी? सर्कुलेशन में जाएगी।
ठीक है, कहाँ जाएगी, सर्कुलेशन में। अब बीच में लीवर क्या होता है, अपना एक हिस्सा रखता है, अपना एक टैक्स काट लेता है, उसको बोलते हैं, इस टैक्स को अपन क्या बोलते हैं, इस टैक्स को अपन बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये ड्रग टू ड्रग वेरी करता है। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रग टू ड्रग वेरी करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50 mg की कोई मेडिसिन ली और लीवर ने बोला कि भाई ये तो मेरी फेवरेट मेडिसिन है, मैं इसका ज़्यादा काटूँ, मैं अपना टैक्स ज़्यादा लूँगा, तो इसने क्या, लीवर ने बोला कि मैं 30 mg लूँगा, 30 mg अपना टैक्स काटूँगा। 50 mg ली, 30 mg इसने टैक्स काट लिया, तो और सर्कुलेशन कितनी पहुँचेगी, 20 mg। तो इस पर्टिकुलर ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितना हुआ, 30 mg। ठीक है, तो जिस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, ठीक है, अब देखो जिस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। मतलब अगर लीवर अपना हिस्सा ज़्यादा रख रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन में वो जो ड्रग है वो कम पहुँचेगी। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम है, मतलब लीवर अपना हिस्सा कम रख रहा है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग कितनी ज़्यादा पहुँचेगी। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि लीवर अपना हिस्सा कितना रख रहा है। ठीक है, फिर आते हैं अपन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या होता है, अगर कोई ड्रग अपन आईवी रूट से लेंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 100%। आईवी रूट अपन कहाँ लगाते हैं, आईवी रूट अपन लगाते हैं आर्टरी या वेन में, आर्टरी या वेन में, और अपन की जो ड्रग है वो कहाँ जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या, यही तो हुआ आईवी, आर्टरी और वेन ही तो हुआ। अगर अपन डायरेक्ट इंजेक्शन यहाँ लगा दें, आईवी में लगा दें, तो अगर 100 mg अपन ने कोई मेडिसिन लगाई आर्टरी और वेन में तो सीधी की सीधी 100 mg पहुँच गई। यहाँ पे तो कुछ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे पहले मेडिसिन को लीवर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में चले गई। ठीक है, तो आईवी का आईवी से कितना बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100%। आईएम रूट से कितनी होती है, 75 to 100%, और ओरल से कितनी होती है, 5 to 70%। ठीक है, फिर अपन दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं, दूसरा कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सर्कुलेशन में मेडिसिन पहुंच गई। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन पहुंची। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सर्कुलेशन से टिश्यू तक पहुंचने को अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन से टिश्यू तक पहुंचने को अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने बोला कि एब्जॉर्प्शन किसका ज़्यादा होगा, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल होती है उसी का एब्जॉर्प्शन होता है। जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल कम होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन किसका अच्छे से होता है, जो लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा हो। जो लिपिड सॉल्युबल कम हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन हमेशा कम होगा। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन पे, दूसरा फैक्टर होता है अपना प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, देखो ये है अपना ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पे कोई भी एक ड्रग आई, अब ये ड्रग क्या होगी, एल्ब्यूमिन के साथ में अटैच हो जाएगी। एल्ब्यूमिन क्या है अपना, एक प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन के साथ में अटैच हो जाएगी तो एक ये नया एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब ये नया कंपाउंड बन गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ड्रग ने क्या किया, एल्ब्यूमिन के साथ में दोस्ती कर ली। अब एल्ब्यूमिन के साथ उसको अच्छा लग रहा है तो ये टिश्यू में जाएगी ही नहीं भाई, सर्कुलेशन के बाद में ही तो टिश्यू में जाती है, सर्कुलेशन के बाद में ही तो टिश्यू में जाती है। ठीक है, इसी को अपन बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ में अटैच हो जाएगी वो टिश्यू में प्रॉपर जा ही नहीं पाएगी, और एक ड्रग आई, और एक ड्रग यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में आई, वो एल्ब्यूमिन के साथ में अटैच हुई नहीं, अटैच नहीं हुई तो वो सीधी कहाँ चली जाएगी, टिश्यू में चली जाएगी, टिश्यू में सीधी टिश्यू में चली गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, तो जिनका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है, यानी एल्ब्यूमिन के साथ में ज़्यादा अटैच हो रहा है, एल्ब्यूमिन के साथ में ज़्यादा अटैच हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिनका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होता है, यानी एल्ब्यूमिन के साथ में वो कम अटैच होते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब तीसरा कंपोनेंट है अपने पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है लिपिड टू वाटर सॉल्युबल। मैंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन किसका होता है, लिपिड सॉल्युबल का, और एक्सक्रीशन किसका होता है, वाटर सॉल्युबल का। तो लिपिड से वाटर सॉल्युबल में अपन को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो ड्रग अपन ने ली है वो बॉडी के अंदर ही रहेगी। जो ड्रग अपन ने ली उसका जो रिएक्शन करना था उसने अपना काम करा, फिर वो बॉडी से बाहर भी निकलेगी, एक्सक्रीट आउट भी होगी। तो एक्सक्रीट आउट किस फॉर्म में होती है, वाटर सॉल्युबल में। तो इस लिपिड को वाटर सॉल्युबल कौन बनाता है, मेटाबॉलिज्म बनाता है। ठीक है,
तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, दो रिएक्शन होती है। कितनी रिएक्शन होती है, दो रिएक्शन होती है। तो उस रिएक्शन के क्या नाम है, फेज़ 1 रिएक्शन एंड फेज़ 2 रिएक्शन। फेज़ 1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो ड्रग है उसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एक्सपोज होता है। फेज़ 1 रिएक्शन का क्या काम है, एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप। और फेज़ 2 का क्या काम है, मेक्स ड्रग वाटर सॉल्युबल, मेक्स ड्रग वाटर सॉल्युबल। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, मान लो ये एक ड्रग है, ठीक है। ये ड्रग अपन ने ओरली ली थी, और ये कैसे, किस फॉर्म में थी, लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में थी, लिपिड सॉल्युबल के फॉर्म में थी। अब ये ड्रग मेटाबॉलिज्म हुई। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, फेज़ 1 रिएक्शन होगी। फेज़ 1 रिएक्शन क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर ड्रग थी उस पर एक फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज कर देगी। यहाँ पे क्या हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप लगा देगी। अब ये फंक्शनल ग्रुप आगे जाएगा और फेज़ 2 रिएक्शन में, फेज़ 2 रिएक्शन होगा इसका। अब बॉडी को पता चल गया, लीवर, ये जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। अब लीवर के एंजाइम को पता चल गया, जैसे ये अपने फंक्शनल ग्रुप एक्सपोज हुआ तो लीवर के एंजाइम को पता चल गया कि अच्छा अब मेरे को आगे का काम यहाँ करना है, इस ड्रग को क्या बनाना है, वाटर सॉल्युबल बनाना है। तो ये वाटर सॉल्युबल, ये फेज़ 2 में जाएगी और फेज़ 2 में जाके क्या हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। अब लीवर में एक एंजाइम होता है जो फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन करवाता है, जो लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। उस एंजाइम का क्या नाम होता है, साइटोक्रोम P450। क्या नाम होता है, साइटोक्रोम P450। यही वो एंजाइम है जो लीवर में पाया जाता है, और यही वो एंजाइम है जो लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। अब लास्ट कंपोनेंट है अपने पास एक्सक्रीशन, ठीक है। वाटर, लिपिड से अपन ने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, अब वाटर को अपन बाहर निकालेंगे, वाटर सॉल्युबल जो ड्रग थी उसको बाहर निकालेंगे। तो मेनली एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, किडनी के थ्रू होता है, लेकिन कुछ स्वेट जो पसीना होता है उसके थ्रू भी होता है। जैसे पसीने से कौन सी ड्रग निकलती है, अपना लिथियम निकलती है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स में ये जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है वो बाहर निकलती है। सबसे पहले होता है अपने पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, देखो ये अपने पास क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ग्लोमेरुलस है। यहाँ से होगा अपने पास फिल्ट्रेशन, यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेशन। तो जब फिल्ट्रेशन होगा ना, तो फिल्ट्रेशन दोनों चीज़ों का होता है, वाटर सॉल्युबल का भी हो जाएगा और लिपिड सॉल्युबल का भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने पहले बताया कि एक्सक्रीशन किसका होगा, वाटर सॉल्युबल का होगा। तो यहाँ से मान लो ये वाटर सॉल्युबल, ये मान लो यहाँ से वाटर सॉल्युबल आई, वाटर सॉल्युबल तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। फिर इसके साथ में मान लो लिपिड सॉल्युबल भी आई, लेकिन लिपिड सॉल्युबल को ये जो नेफ्रॉन होता है अपना, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन इसको पहचान लेगा, और नेफ्रॉन इसका क्या कर लेगा, वापस रीअब्जॉर्प्शन करके वापस सर्कुलेशन भेज देगा, ठीक है। तो लिपिड, इसका मतलब क्या हुआ कि लिपिड सॉल्युबल का क्या होगा, वापस रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो देखो सबसे पहले अपने पास था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या हो गया, बोथ फिल्टर हो जाते हैं, बोथ फिल्टर मतलब वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल। फिर रीअब्जॉर्प्शन, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं उसका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर आते हैं अपने पास ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या होता है, देखो ये अपने पास क्या था, ये अपने पास था टिब्यूल्स, टिब्यूल से लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल यहाँ से आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आसपास में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो कुछ ड्रग्स क्या होती है, वाटर सॉल्युबल जो कुछ ड्रग्स होती है वो सीधा लिपिड, सीधा वेन से क्या होती है, सीधा यहाँ ट्यूब्यूल्स में आ जाती है, ठीक है। मैं आपको वापस बना के बताता हूँ। ये अपने पास क्या है, ट्यूब्यूल्स है। ये तो अपना हो गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, ये अपना पीसीटी डीसीटी है, और यहाँ पे आसपास क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है। अब कुछ ड्रग्स क्या होती है, सीधा ब्लड सर्कुलेशन से ट्यूब्यूल्स में आ जाती है, सीधा ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ आ जाएगी, ट्यूब्यूल्स में आ जाएगी, ठीक है। मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को बाईपास करके सीधा कहाँ से आ गई, ट्यूब्यूल्स, सर्कुलेशन से कहाँ आ गई, ट्यूब्यूल्स में आ गई। इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर सीक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। यहाँ पे ना एक टाइम में एक ही ड्रग ट्यूबुलर सीक्रेशन के थ्रू आएगी, दो ड्रग एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। क्या हो गया, तो अब देखो ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली फ्रॉम ब्लड टू ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीटेड, वन ड्रग कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट वन टाइम, ठीक है। ब्लड से सीधा ट्यूब्यूल्स में आने को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन। एक टाइम पे एक ड्रग ही यहाँ पे क्रॉस हो पाएगी, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया आज, अपन ने पढ़ा सबसे पहले एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन 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 पढ़ा सबसे पहले। तो एब्जॉर्प्शन किसका होता है? एब्जॉर्प्शन होता है अपने पास लिपिड सॉल्युबल का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर अपन ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर्कुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर्कुलेशन से टिश्यू तक पहुंचाना। फिर मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना। एलिमिनेशन क्या होता है? जो वाटर सॉल्युबल है उसको किडनी के थ्रू बाहर निकालना। थैंक यू।